Hello friends, you are welcome in परख कोचिंग। आई एम देवेंद्र सिंह। आज के हमारे क्लास का टॉपिक हैव। हमारे जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक के हमारे वीडियो नहीं देखे थे उनके लिए एक ब्रीफ देना होगा कि इससे पहले वर्ब के 5 वीडियो रहे हैं। ये वीडियो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी है, तो पिछले वर्ब के ब्रीफ देने से थोड़ा सा जिन स्टूडेंट्स ने पीछे नहीं देखा था उनको एक आइडिया लग जाएगा। अगर हम वर्ब के क्लासिफिकेशन के बारे में देखें तो वर्ब की 2 कैटेगरी बनेंगे, एक मेन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी वर्ब की फिर 2 कैटेगरी बनेंगी, पहला प्राइमरी और दूसरा मॉडल। प्राइमरी वर्ब की अब आगे जो सब कैटेगरी बनेंगी दैट इज बी, सेकेंड हैव एंड थर्ड डू। इन दिस वे हम ये देखते हैं कि हैव वर्ब की जो 2 मेन कैटेगरी हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब की अगेन 2 कैटेगरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी। एंड देयर आर 3 कैटेगरीज इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज, बी, हैव एंड डू। सो हियर have fits in the primary auxiliary section। वर्ब की एक प्राइम क्वालिटी है दैट एवरी वर्ब इज प्लूरल इन इट्स बेसिक फॉर्म। एवरी वर्ब इज प्लूरल इन इट्स बेसिक फॉर्म। जब हम वर्ब को सब्जेक्ट से जोड़ते हैं तब हम ये देखने की कोशिश करते हैं दैट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। And every main verb is plural in its basic form. So we have to add yes and es to make plural verb to singular verb. Suppose he reads and they read, because here they is plural, so we use plural verb, and he is singular, so we use singular verb। हमने मेन वर्ब रीड में यस जोड़ के उसको सिंगुलर बना लिया, लेकिन जो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं वो डुअल रोल प्ले करते हैं। डुअल रोल मीन्स कि एवरी प्राइमरी ऑक्सिलरी इज मेन वर्ब एज वेल एज ऑक्सिलरी वर्ब।
यानी एक साथ वो मेन वर्ब का भी रोल प्ले करता है और उसी के साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब का रोल प्ले करता है। इसीलिए एग्जामिनेशन में जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वी, हैव एंड डू, वो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पर्टिकुलरली क्वेश्चन को हल करने में उन्हें देखना होता है कि हैव किस जगह पर मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है और किस जगह पर ऑक्सिलरी वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो आइए देखते हैं आज कि हैव किस तरीके से प्राइम वर्ब भी है और ऑक्सिलरी वर्ब भी है। As like every main verb, they have three forms. Basic form have and its past form had and its third form is had. ये आपका मेन वर्ब के रूप में हुआ। एज लाइक एवरी मेन वर्ब दे हैव आल्सो कंटिन्यूअस फॉर्म, आई मीन कंटिन्यूअस फॉर्म ing। इट आल्सो हैव ing फॉर्म हैविंग, हैव, हैड एंड हैविंग, एंड इट्स auxiliary form is have, then its singular form has and had. This is auxiliary verb and this is main verb. So it is playing dual role. For this very reason, it makes a lot of confusion for the students when they face questions in the examination. आइए अब इसके डिफरेंट यूजेस किस तरीके से बनते हैं उसको देखते हैं। Have has one meaning, that is रखना, means possession। As I can say that I have a pen, they have books, they have books। As I said earlier, that singular subject follows singular verb and plural subject follows plural verb. So they is plural subject, so we have used plural verb, and its singular form is has. So he has a book. But we have to make it clear that in showing possession we don't have to use its ing form, यानी continuous form. We cannot say that they are having, they are having books. I repeat, we can't use its continuous form for possession, यानी possession के लिए हमको इसे continuous form में use नहीं करना है। As we use other verbs, we cannot use it's in possession form.
So it is the main error which is shown in the examinations. We have to correct it, that we don't use they are having books. We can say that they have books. If we further this point, अगर हम इस बात को आगे बढ़ाएं, we can use continuous form. We can use continuous form in different uses, as having a dream, having a bath, having a party, having a journey, having a journey, having a sleep, having a dream, so we can use in these things in continuous form, not in possession, but in this situation we can use it in continuous form. As we can say that he is having a party, वह एक पार्टी मना रहा है. हमने हैव को यहाँ पर पार्टी के सेंस में कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज किया. वी कैन से दैट ही इज हैविंग अ बाथ. ही इज हैविंग अ बाथ. ही इज having a journey. In these things we can use it in continuous form, but we have to remember this point, that we don't have to use have in possession. possession के सेंस में हमें इसे continuous form में यूज नहीं करना है. इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन का केस बनता है. Now we come to the second use of have. Have means to eat or to drink. Means खाने पीने के लिए हम have का प्रयोग कर सकते हैं. Supposedly I have written a sentence. I had lunch at 1 p.m. Maybe in the first case, this sentence seems wrong. But if we closely see, ये sentence आपका past perfect में है. Past perfect shows that we use had plus third form of verb. This had is used for auxiliary use, and this is the verb's third form. So this is a golden example of have being used in auxiliary form as well as in main form.
यानी हैव का एक साथ सहायक क्रिया के रूप में भी प्रयोग और मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका करेक्ट। एज दिस लाइक आई हैव हैड लंच at 1 p.m. This is the example of present perfect. This is the example of present perfect. This is auxiliary form and this is the third form of have, which means this had is used for eaten. We can write this sentence in different sense. I have eaten lunch at 1 p.m. So you can see that this have is for this and this had is the third form of eat. So this is also a correct sentence. As in the regular classes, at the end of the class, we regularly discuss some vocabulary, and today's vocabulary is emigrant and immigrant. Emigrant and immigrant. This question comes in number of forms. Particularly एग्जामिनेशन में स्पेलिंग के केस में भी आता है एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के केस में भी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के केस में ये काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। दिस इज EM and this is IMM. Emigrant shows one who goes to another country. One who goes to another country, that is immigrant. And immigrant is one who comes from foreign land. It means इस देश से दूसरे देश में जाकर बसने वाला एमिग्रेंट और बाहर से इस देश में आने वाला इमिग्रेंट। बाहर से आने वाला इमिग्रेंट और इस देश से दूसरे देश में जाने वाला एमिग्रेंट। लेकिन एग्जामिनेशन में अक्सर कन्फ्यूजन होता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं वेरी क्लियरली। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात एंड इंपोर्ट का मतलब आयात। निर्यात यानी हमारे देश से दूसरे देश में जो चीज़ें भेजी जाएं, दे आर
एक्सपोर्ट, और दूसरे देश से अपने देश में जो चीज़ें लाई जाएं दे आर इम्पोर्ट्स। हियर सम थिंग्स आर इन कॉमन। एमिग्रेंट में ई है एंड एक्सपोर्ट में भी ई है, एंड हियर इमिग्रेंट में आई एम एंड आल्सो import में I am. So in this way you cannot confuse these words. You may be clear that if it is emigrant means E, then it is export यानी निर्यात, यानी हमारे देश से बाहर भेजी जा रही चीज़, and if is immigrant I am then it is import यानी बाहर से यहाँ पर लाई जा रही है, it is import। इस तरीके से इस क्लो से, सिंपल से क्लो से आप इसको पर्टिकुलरली मेमोराइज कर सकते हैं। आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू।